नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राज्यों के संवैधानिक प्राधिकरण यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनको ये निर्देशित किया है, उनको ये सख्त शब्दों में कहा है कि वो कानून से ऊपर नहीं है और वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। उनको कानून का पालन करना होगा। किस विषय में ये कहा गया है, क्या है पूरा मुद्दा, आइए जानते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूज फर्स्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडे को डायरेक्ट किया है सभी ऑफिशियल्स को, लीगल सर्विस अथॉरिटीज के यूपी में, कि वो कोलेट करें इंफॉर्मेशन को राज्य की जो भी जिला कारागार है या फिर जो स्टेट प्रिजन्स हैं ऑन कन्विक्ट्स, जो भी अपराधी वहां पर सजा काट रहे हैं और जो अब एलिजिबल हो चुके हैं प्री मेच्योर रिलीज के। और साथ ही राज्य को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें इस प्रोविजन को जो भी इस संबंध में दिए गए हैं। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो भी केसेस हैं रिलेटेड टू द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 3 months ऑफ द प्रिजनर बिकमिंग एलिजिबल फॉर द रिलीफ। यहाँ पर यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी ऐसे केसेस हैं जहां पर जो कन्विक्ट्स हैं वो एलिजिबल है प्रीमेच्योर रिलीज के, मतलब उनको रेमिशन मिल सकता है, वो सजा पूरी होने से पहले उनको रिलीज किया जा सकता है। तो जो भी ऐसे केसेस हैं उनको विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा जैसे ही वो एलिजिबल होते हैं इस रिलीफ के। और उत्तर प्रदेश के अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं नोटिस टू सेवरल अदर स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारें भी इंक्लूडेड हैं, ऑन मॉनिटरिंग द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स देयर। सो जो बेंच है विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिसने बताया कि 2228 कन्विक्ट्स हैं एंटाइटल्ड फॉर रिमिशन इन उत्तर प्रदेश। इस बेंच के द्वारा ये बताया गया कि 2228 ऐसे अपराधी हैं जिनको रेमिशन मिल सकता है यूपी में। यहाँ पर यह भी कहा, डायरेक्ट किया गया है जेल सुपरिटेंडेंट्स को यूपी के, कि वो फर्निश करें इंफॉर्मेशन को जो भी सेक्रेटरीज हैं ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज DLSA। तो जेल सुपरिटेंडेंट्स DLSA के सेक्रेटरीज को सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करें और ये इंश्योर करें कि जो प्रोसेस है प्रीमेच्योर रिलीज का वो इम्प्लीमेंट हो एक इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग एलिजिबल हैं उसके बाद भी वो जेल में सजा काट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ ऑफिशियल्स को सीधे सीधे निर्देशित भी किया जा चुका है by the Honorable Supreme Court. The state government has expressed apprehension here that there may be certain practical aspects. राज्य सरकार ने यहाँ पे कुछ apprehension रखे, कुछ practical aspects हो सकते हैं जो कि prevent कर सकते हैं authorities को from following the directions, कि वो directions follow करें या ना करें, as the decision involves a chain of officials. मतलब ऐसा नहीं है ना किसी एक व्यक्ति को डायरेक्ट किया और वो पूरा कर देगा, इसमें there is a chain of officials who need to be like काइंड ऑफ फॉलो द डायरेक्शंस, और सबको ही फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स फॉलोड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर। तो इट इज नॉट ओनली द जुरिस्डिक्शन ऑफ जस्ट वन ऑफिशियल, बहुत सारे ऑफिशियल्स इंक्लूडेड होंगे अलॉन्ग विद द DG प्रिजन्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नर, जिन सबको अलाइन होना पड़ेगा टू गेट दिस डिसीजन इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि डायरेक्शन जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये दी गई है कि 3 महीने के अंदर ऐसा किया जाना चाहिए जैसे ही कोई प्रिजनर एंटाइटल होता है ऑफ गेटिंग रेमिशन या प्री मेच्योर रिलीज। ना यहाँ पर बेंच ने कहा कि कोई भी वैक्यूम नहीं होना चाहिए, नहीं है एट द कॉन्स्टिट्यूशन लेवल, और इसी तरह का हमारा संविधान है भी। जस्ट बिकॉज वन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दे कैनॉट से दे आर अबव द लॉ। मतलब यहाँ पर सख्त शब्दों में कहा गया कि ठीक है, मानते हैं कि जो ये अथॉरिटीज हैं वो संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक अथॉरिटीज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कहेंगे वो कानून से ऊपर है। जो भी कानून है, कानून का पालन सबको करना होगा। इट सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द प्रोविजंस। राज्य सरकारों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे निर्देश जो भी प्रावधान दिए गए हैं इन द पॉलिसी गवर्निंग द प्रीमेच्योर रिलीज, जो भी पॉलिसी है इस संबंध में ऑफ द कन्विक्ट्स, एंड टेक फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन देम, और उसके आधार पर फाइनल निर्णय लेना होगा। ना यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2018 में एक पॉलिसी आई थी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां पर जो भी कन्विक्ट हैं जो लाइफ टर्म सर्व कर रहे हैं उनको, जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली है, उनको कंसिडर किया जा सकता है प्री मेच्योर रिलीज के यदि ही और शी हैज अंडरगॉन अ टोटल ऑफ 20 years ऑफ सेंटेंस, जिसको 20 साल की सजा मिली है, जिसमें कि 16 साल का एक्चुअल सेंटेंस होगा, 16 साल की एक्चुअल सजा होगी,
और 4 साल का रेमिशन दिया जा सकता है। तो ये प्रावधान है इस पॉलिसी का, जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात भी की है। इस कंसर्न में आगे भी देखते हैं क्या क्या कहा गया है, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई एम नाउ अ स्टार एजुकेटर, आई एम अमंग द 50% परसेंटाइल ऑफ यूपीएससी सीएससी एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है। कोड यूज करके फायदा क्या होगा मैम, जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे आपको ये अमाउंट नहीं पे करना, आपको देना होगा डिस्काउंटेड प्राइस अलॉन्ग विद मी हेल्पिंग यू थ्रू इन योर प्रिपरेशन। मेगा एक्सटेंशन ऑफर भी चल रहा है, जहां पर आपको 12 महीने पर 4 महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है आपके 2024 की तैयारी के लिए। एनरोल करने के लिए अगेन आपको मेरा कोड यूज करना है, NDLive10 ना। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने DLSA जो है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, उनको भी डायरेक्शंस दी हैं। क्या डायरेक्शंस दी हैं, तो यहाँ पर ये कहा गया है बेंच के द्वारा कि जो चेयरपर्सन है DLSA के, उनको कोलेट करनी होगी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट प्रिजन ऑन द कन्विक्ट्स जो एलिजिबल हो चुके हैं एज पर द एप्लीकेबल रूल्स पॉलिसीज ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज। जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज, जो भी प्रावधान है यहाँ पर, साथ में जो DLSA सेक्रेटरीज हैं उनको भी डायरेक्ट किया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, कोलेट करें, इकट्ठा करें एंड देन सबमिट करें। सबमिट रिटर्न्स ऑन May 1, August 1 एंड October 1 क्वार्टरली कह सकते हैं टू द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। द बेंच ऑल्सो डायरेक्टेड द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बॉडी, वो कन्वीन करें एक मीटिंग, और साथ में ये मीटिंग जो होगी शुड बी अटेंडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट एंड DG प्रिजन्स, ताकि वो असेस कर सके द रिपोर्ट विच इज फाइल्ड बाय DLSA। मतलब ये है कि हर अथॉरिटी को अपने अपने स्तर पर पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए निर्देशित किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यहाँ पर साथ में ये भी डायरेक्ट किया गया है कि जो भी केसेस हैं जिसमें कंसिडर किया जाएगा प्रीमेच्योर रिलीज को प्रिजनर्स के, उनको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए नो लेटर देन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही प्रिजनर एलिजिबल होता है फॉर प्रीमेच्योर रिलीज। ठीक है, मतलब लेट्स से एक प्रिजनर एलिजिबल बनेगा ऑन 28th ऑफ जून 2023 को रिलीज के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसका वो क्राइटेरिया फुल हो जाता है। ठीक है, तो इसके 3 महीने के अंदर, जून के, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, 28 सितंबर तक रिलीज हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज डायरेक्टेड। यहाँ पर ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जो भी केसेस हैं जो भी कंसिडर होंगे प्रीमेच्योर रिलीज के लिए ऑफ प्रिजनर्स, ये दिस आई हैव टोल्ड यू एक्चुअली, सॉरी। नाउ इसमें ये भी लिखा गया है, कहा गया है कि विद इन अ मंथ ऑफ दिस ऑर्डर DG प्रिजन जो होंगे, जैसे ही ये जो ऑर्डर आया है अभी बाय द ऑनरेबल कोर्ट, they shall in consultation with the chairperson of SLSA shall prepare an online dashboard। मतलब इस ऑर्डर के 1 महीने के अंदर अंदर DG prisons in consultation with the chairpersons of state legal service authorities एक डैशबोर्ड, ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन होगी, सभी कन्विक्ट्स की जो भी सेंटेंसेस से जा रहे हैं, उनके इम्प्रिजनमेंट के जो भी सेंटेंसेस हैं, डेट्स ऑन विच दे आर एलिजिबल फॉर प्रीमेच्योर रिलीज। तो एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी, कन्विक्शन, जो भी कन्विक्ट है उनका सेंटेंस कितना है और वो कब एलिजिबल होंगे, इस तरह से एक डैशबोर्ड बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है कोर्ट के द्वारा। नाउ टॉप कोर्ट ने September 6 को लास्ट ईयर ये कहा था, ये नोट मतलब इट वाज टेकन एज अ नोट ऑफ द यूपी पॉलिसी ऑन रेमिशन, जो यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी है रेमिशन की, जिसमें टाइम से पहले सजा काट मतलब खत्म कर दी जाती है, टाइम शॉर्ट कर दिया जाता है, which said there will be no requirement for a convict to submit an application for premature release। इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि किसी भी कन्विक्ट को अपनी रिलीज, प्रीमेच्योर रिलीज के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब वो एलिजिबल होगा तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रीमेच्योर रिलीज एंड उनके केसेस को कंसिडर किया जाएगा ऑटोमेटिकली बाय द जेल अथॉरिटीज। तो अब ये पेंडिंग क्यों है? इट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो द क्राइटेरिया लेड डाउन इन 2018 पॉलिसी। उस पॉलिसी के बारे में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी को फॉलो कीजिए, जो कि कंसिडर करती है कि 4 महीने के अंदर इशू किया जाना चाहिए प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ दिस 512 प्रिजनर्स जो कि अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहे हैं और अब वो टॉप कोर्ट पहुंचे हैं अपनी रिलीज को लेकर, जिनकी रिलीज अभी तक नहीं की गई है, अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया। तो ये केस वहां पहुंचा, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जो लीगल अथॉरिटीज हैं उनको भी डायरेक्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है। चलिए, रेमिशन मैंने आपको बता ही दिया है, प्रीमेच्योर रिलीज होता है जब समय से पहले रिलीज कर दिया जाता है। रेमिशन का अधिकार
वैसे गवर्नर को होता है राज्य में, जिस तरह से नेशनल लेवल पर राष्ट्रपति को होता है, बट यहाँ पर क्योंकि पॉलिसी भी एक लॉबी है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी गवर्नमेंट हैज टू डू दैट विद ऑल दी लीगल अथॉरिटीज ऑफिशियल इंक्लूडेड। तो 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए 3 महीने का क्रैश कोर्स अनअकैडमी लेकर आए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है, जहां पर आपको, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का और एक्सेस मिलेगा लाइब्रेरी का भी। 1 महीने का एक्सटेंशन यहाँ मिल रहा है। एनडी लाइफ 10 आपको कोड यूज करना है इसके लिए। इस प्रोग्राम में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। 3 महीने का जो क्रैश कोर्स है 9 फरवरी से, यानी आज से शुरू हो जाएगा। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड एनडी लाइफ 10 दोस्तों। आरंभ बैचेस 16 तारीख से फिर शुरू हो जाएंगे आप सभी के लिए। हिंदी इंग्लिश में बैचेस होंगे। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है टू चेज योर ड्रीम ऑफ यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट होने वाला है 12 तारीख को सुबह 11 बजे। 75% तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिलेगी। एनडी लाइफ 10 आपको कोड यूज करना है। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी प्लस आइकॉनिक सब्सक्राइबर है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पर। अर्ली बर्ड ऑफर में आपको, अगर फ्रेश हैं, न्यू यूजर्स हैं, तो एट दिस कॉस्ट यू कैन avail the benefit। ND Life 10 आपको कोड यूज करना होगा for the subscription। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notification about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.